है माता आमी का मंदिर और हमारा ये चल रहा है ब्लॉग पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉग पार्ट 1 में देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे और हमने प्रसाद लिया और अब हम आगे मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है। और यहाँ पीहू भी माता रानी के झंडे के साथ बैनर के साथ ऊपर चढ़ने की तैयारी में है और हम लोगों ने अपना अपना प्रसाद ले लिया है और सब लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर। और यहाँ मेरी बेटी अपने पैरों से चल के जाएगी क्योंकि मेरा कुछ ऐसा ही मन्नत था कि मेरी अगर कोई संतान होगी, पहली संतान होगी, तो वो उसको मैं ऐसे ही आमी लेकर आऊँगी, चला के ही लाऊँगी उसको पैरों से। तो यहाँ माता रानी के जयकारे के साथ और पट्टी के साथ पीहू आगे चल रही है और मामा उसकी हेल्प कर रहे हैं चलने में। उसके नाना नानी भी उसकी हेल्प कर रहे हैं चलने में। सारी फैमिली थी नानी घर के उसके साथ, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो छोटी थी, सबसे छोटी वही थी यहाँ पे। और वो देखिए कितनी ईज़िली नानू का हाथ पकड़ के अपना चल रही है। और यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया था कि वो सीढ़ी खुद से चढ़े क्योंकि मेरा यही मन्नत था कि वो खुद से चल के आएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया है। आसपास के लोग उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो सबसे छोटी थी वहाँ पे और बहुत ही ठुमक ठुमक के चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे उसके मामा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटी नानी है, उसकी नानी है और नानू है उसके साथ, और वो चल के आई है आज माता रानी के पास। तो माता रानी और आप लोग का आशीर्वाद हमेशा पीहू पे बनाए रखिएगा, कब हमेशा ही उसे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है माता रानी का प्रांगण और यहाँ पे पीहू घंटी बजाने की कोशिश कर रही है। और लंबी लाइन नहीं थी, बहुत छोटी लाइन थी, इसलिए दर्शन बहुत जल्दी हो गया। दिक्कत बस वही थी रास्ते वाली, जो एक ही रास्ता था हमारा आने जाने वाला, वही एक प्रॉब्लम था और कुछ भी नहीं। यहाँ पे पहुँचने में माता रानी ने हमारी काफ़ी मदद की है। कहा जाता है जब तक माता रानी का बुलावा नहीं हो आप कभी भी उनके मंदिर, किसी भी मंदिर में आप नहीं जा सकते, उनका बुलावा होगा तभी आप जाओगे। तो माता रानी ने हमें यहाँ बुलाया है, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं, वो भी पीहू हमारे साथ है जो कि काफ़ी मन्नतों के बाद हुई है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यह माता रानी का यहाँ पे भस्म गिरा था, उसकी की पूजा होती है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहाँ पे भस्म की पूजा होती है। और यहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों की लाइन अलग अलग को अंदर दर्शन करने की इजाज़त दे दी। बहुत कम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दिया जाता है। कहा जाता है वो कभी भी नहीं इजाज़त दी है, माता रानी की तरफ से सिग्नल कह सकते हैं कि माता रानी ने हमें इजाज़त दी अंदर जाने की। और हम अंदर गए और पूरा उनको टच करके पूजा किया। जैसे इसलिए मेरा पूरा जो शरीर है वो सिहर गया था, क्योंकि आप अंदर जाते हो ऐसे पीहू को मैंने उनके तरफ सटाया तो एकदम लगा कि मतलब पास ही में है वो, कहीं खड़ी, उस तरीके से फ़ील आ जाता है। खैर इन सब चीज़ों को ज़्यादा व्यक्त नहीं करना चाहिए।
और हम अंदर से जाके बहुत अच्छे से माता रानी को छू के प्रणाम करके आए और सारा कुछ आशीर्वाद लेकर आए हैं। उनको धन्यवाद बोल कर आए हैं कि जो दिया है, जितना दिया है, बस उस परिवार को बनाए रखिएगा। यहाँ मैं अपनी छोटी सिस्टर को खोज रही थी कि मैं उसे भी टीका लगा दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान मंदिर में आके अपनी अपनी परेशानी को याद करके रोने लगता है। पता नहीं हम दोनों बहनें क्यों रो रहे थे, बस कुछ था जो नहीं हम लोग किसी इंसान से बोलने से अच्छा है कि आप भगवान से बोलो उस चीज़ को कि वो पूरी हो जाए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अगले साल मेरी बहन जो है अपने जोड़े के साथ आए यहाँ पे और यहाँ पे दर्शन करे। यही मेरी अब अगली मन्नत यही थी मेरी यहाँ की। तो इसी बात को लेके हम दोनों रोने लगे वहाँ पे। पता नहीं क्यों रोने लगे, समझ में नहीं आया। बस होता है ना कि माँ बाप के सामने आदमी दुख बोल के बस रोने लगता है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी एक चीज़ हो जाता है कि मन में थोड़ी बहुत इमोशन जाग जाते हैं कि चलो सिस्टर है मेरी, जल्दी जल्दी सेटल हो जाए अच्छे से। और इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, इमोशन हो गई थी। और बस और क्या ही बोलूँ इसके आगे। और यहाँ मैं खुशबू को भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो भी होती तो साथ में बहुत अच्छा होता। रवि भी नहीं था, वो भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो माता रानी के पास से जो गंगा जी बहती हैं वहाँ से जल ला के पापा सबके गाल में लगा रहे थे। तो बस यही माता रानी से कृपा है कि मेरे मम्मी पापा को स्वस्थ रखे, सारे परिवार को स्वस्थ रखे, सबकी जोड़ी बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए माता रानी से। जब लोग साथ होते हैं ना तो कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, सारे लोग झेल जाते हैं। और ये माता रानी के प्रांगण में ही शिव जी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है, और साइड में आप जाके पूजा पाठ वगैरह भी कर सकते हो, नारियल फोड़ सकते हो, सारी चीज़ की सुविधा है। प्रांगण बहुत बड़ा है माता रानी का। और यहाँ पीहू बहुत सारे लोगों को देख के रोने लगी थी। वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, इवन किसी के पास नहीं जा रही थी। जैसे तैसे करके उसके मामा ने उसको लिया, क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से वो उसके पास चली गई ईज़िली। और हम लोग अपनी अपनी पूजा कर पाए, परिक्रमा कर पाए। और फिर परिक्रमा करने के बाद हमने वहाँ पे नारियल फोड़ा, पूजा अपनी संपन्न की। मंदिर प्रांगण में और भी छोटी छोटी प्रतिमाएं थीं जिनका आप दर्शन कर सकते हो। नंदी बाबा थे, सारे लोग यहाँ पे पूजा कराने के लिए भी खड़े थे। मोच में लगा आपके? मोच में लगा, छोटा मोच में चंदन। कोई दिक्कत नहीं। लेके आओ ना, एक तीनों बेटा। छोटी नंदी बन गई है, छोटी नंदी है। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हुई और माता रानी के दर्शन तो क्या ही बताऊँ, कितने अच्छे से हो गए। जो
हम बाहर से दर्शन करके वापस जा रहे थे। फिर अंदर जाके हमने महाकाल के बहुत अच्छे से दर्शन किए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पूरी हुई, हमारी यात्रा भी पूरी हुई और हम अब घर की तरफ अब लौटेंगे। और यहाँ मैंने पीहू और अपनी सिस्टर का यहाँ क्लिप लिया है। दोनों ही रेड रेड में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वैसे भी पीहू एकदम अपनी मासी की कॉपी है, हर एक्टिविटी उससे ही मिलती है एकदम। और यहाँ है मंदिर के साइड में गंगा जी, जो कि यहाँ पे लोग जल लेते हैं। बहुत ही स्वच्छ और निर्मल पानी था, बहुत ही साफ़ पानी था। तो पापा यहाँ पे गए थे गंगा जल लेने के लिए मेरे लिए, और बस हम लोग गंगा जल लेके अब निकलेंगे यहाँ से। और काफ़ी जल्दी हमारा दर्शन हो गया। लगभग हम लोग 6 बजे घर से निकले थे और हमारा 11 बजे तक सारा कुछ ख़त्म हो चुका था और हम लौटने के मतलब सिचुएशन में आ गए थे। हम लोग ने सोचा चलो रास्ता में चल के कुछ खावा लेंगे। और आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा स्वच्छ है। थोड़ी सी सिमट गई हैं गंगा जी, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ही साफ़ पानी है। आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो, गंगा जल भी ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हमने लास्ट में जाके प्रसाद वाले को पैसा दिया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में पैसा नहीं लिया था। उन्होंने बोला था कि वापस आइए फिर लेंगे। तो जब भी आप बिहार जाएं, जब भी आप पटना जाएं, तो एक बार आमी ज़रूर जाएं। मुझे लगता है कि वहाँ की जो मन्नतें हैं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। वैसे जैसी आस्था है, आप जहाँ की भी मन्नत मांगो, आपकी अगर पूरी हो जाती है तो वहीं पर आस्था आपकी रह जाती है। तो वही वाली बात है। कुछ समय बाद हम लोग काफ़ी जाम टूटने के बाद 1:30 बजे, जबकि पूजा हमारी 11 बजे ही ख़त्म हो गई थी, 2 बजे के आसपास हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे खाने के लिए। पेट में 9 चूहे नहीं, कासी चूहे कूद रहे थे, मतलब कुछ भी मिल जाए उस टाइप की भूख लगी हुई थी। और पीहू का शुक्र है कि मैंने खाना बना के रख लिया था टिफ़िन में, कि ताकि उसके तरफ से हम लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि बड़े तो सह सकते हैं भूख, छोटे के लिए तो काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो यहाँ पीहू के साथ सारे लोग खेल रहे हैं। और आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही अच्छा गया। काफ़ी दिन के बाद सारे लोग एक साथ घूम के आए, माता रानी का दर्शन करके आए, ब्लेसिंग लेकर आए। तो यही सब था ब्लॉग में, और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आई होप आप लोगों ने इस पूरे दोनों ब्लॉग के सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ का कैप्चर करके आपको दिखाऊं, और इसमें मेरी हेल्प की है मेरे भाई ने। उसने ही मेरा सारा वीडियो शूट किया है, क्योंकि हर टाइम मुझे मोबाइल लेके घूमना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी भाई कभी बहन, यही दोनों ने मिलके मेरा पूरा ब्लॉग शूट किया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, ये रेस्टोरेंट जो है वो है बोरिंग रोड में, जिसका नाम है चौका। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ जाके।